नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। कहते हैं कि भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं होता और जब भाग्य साथ देता है तो फर्श पर बैठा व्यक्ति भी अर्श पर इतनी तेजी से पहुंचता है जिसकी वो उम्मीद तक नहीं करता। राजस्थान में भी कुछ ऐसा है। ऐसी क्या वजह रही कि जो नेता बहुत लंबे समय से राजनीति में अपने आप को तपा रहा था और लगातार संगठन के साथ जुड़ा रहा, मेहनत की, जमीन से जुड़ा रहा, जनता का प्रिय, लोगों में लोकप्रिय और साथ ही राजनीति की बहुत बारीक जानकारी, लेकिन तब भी वो पद नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। आज हम बात करेंगे उन दो चेहरों की जो भाग्य के सहारे कोई अर्श पे पहुंचा तो कोई फर्श पर। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही ब्राह्मण समाज से ही आने वाले घनश्याम तिवाड़ी की। बीजेपी में घनश्याम तिवाड़ी का नाम हर कोई जानता है। कद्दावर नेता रहे, जनता के प्रिय, राजनीति की बहुत बारीक समझ, मेहनत, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री बनाया गया एक युवा, बिल्कुल नए चेहरे। तिवाड़ी वैसे तो इस रेस में काफी पीछे थे, उनके आगे और भी कई लोग थे, लेकिन तब भी उनकी राजनीतिक पकड़ कई ज्यादा मजबूत रही। ऐसी क्या वजह रही कि तिवाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाए? तिवाड़ी ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो इस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। लोग इसे सिर्फ भाग्य ही बताते, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरह से बने मुख्यमंत्री, उसके पीछे सभी लोग उनके भाग्य को ही सहारा बताते। तो इस वीडियो में देखिए कि कैसे मुख्यमंत्री का चयन हुआ और क्या कुछ हुआ। अब एक और बड़ा सवाल, क्या ब्राह्मण राजनीति उस पायदान पर पहुंच पाएगी जिस पायदान पर कभी हरदेव जोशी के समय हुआ करते थे? तो देखिए इस वीडियो में हकीकत और राजनीति में काबिलियत और संघर्ष की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जब बात नेतृत्व की हो तो भाग्य की भूमिका निर्णायक हो जाती है। सीकर के शीतलावास से अपना सफर शुरू करने वाले घनश्याम तिवाड़ी राजस्थान भाजपा के उन स्तंभों में से हैं जिन्होंने संगठन खड़ा करने में अपना लहू पसीना एक कर दिया था। विद्वता, भाषण, कला और संगठनात्मक क्षमता, तिवाड़ी के पास सब कुछ था, लेकिन शायद किस्मत के पन्नों में कुछ और ही लिखा था। जिस मुकाम के वे हकदार माने जाते थे वो उन्हें भाग्य के अभाव में नहीं मिल सका। तमाम कोशिशों और कद के बावजूद वे कभी राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी तक नहीं पहुंच सके, जबकि उसी सीकर जिले से जगदीश प्रसाद माथुर और बाद में मदन लाल सैनी को ये जिम्मेदारी मिली। घनश्याम तिवाड़ी दशकों का संघर्ष, संगठन में शिल्पी, लेकिन किस्मत ने हर मोड़ पर चुनौती दी। भजनलाल शर्मा पहले ही विधानसभा चुनाव में जीत और सीधे मुख्यमंत्री कुर्सी तक का सफर। ब्राह्मण नेतृत्व, हरदेव जोशी जैसा सर्वमान्य चेहरा तलाश रही है राजस्थान की मरुधरा। राजनीतिक मोड़, तिवाड़ी की दीनदयाल वाहिनी और कांग्रेस में जाने की भूल बनाम भजनलाल का अटूट धैर्य। तिवाड़ी ने अपनी जमीन बदली, क्षेत्र बदले, लेकिन हालात नहीं बदले। सीकर छोड़ने के बाद उन्हें चौमू से भी वो सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। सांगरेर जैसे सुरक्षित किले में पहुंचने के बाद भी भाग्य ने उनका साथ छोड़ दिया और उनका राजनीतिक ग्राफ गिरता चला गया। जानकार मानते हैं कि दीनदयाल वाहिनी के जरिए नई उड़ान भरने की कोशिश और फिर कांग्रेस में शामिल होना उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हालांकि आज वे भाजपा में लौटकर राज्यसभा के सदस्य जरूर हैं, लेकिन इसे उनकी दशकों की साधना की पूर्ण उपलब्धि नहीं माना जा सकता। किस्मत ने उन्हें संसद तो पहुंचाया, लेकिन उस शिखर से दूर रखा जिसके वे स्वाभाविक हकदार थे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कहानी इसके बिल्कुल उलट है। राजनीति के गलियारों में इसे भाग्य का प्रचंड उदय कहा जाता है। सामाजिक न्याय मंच से अपनी राजनीति शुरू करने वाले भजनलाल शर्मा को सत्ता का शिखर अपेक्षाकृत सहज रूप से मिल गया। एक ऐसा नेता जिसने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं जीता था, उसे पहली ही जीत के बाद सीधे मुख्यमंत्री पद मिलना किसी दुर्लभ उदाहरण से कम नहीं है। जहां काबिलियत और अनुभव की लंबी कतार खड़ी थी, वहां भाग्य ने
भजलाल शर्मा को चुना और उन्हें मरुधरा की कमान सौंप दी। इस किस्मत और संघर्ष की जंग के बीच एक बड़ा सवाल ब्राह्मण समाज के नेतृत्व का भी है। एक दौर था जब हरिदेव जोशी जैसे दिग्गज नेता प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करते थे। आज मुख्यमंत्री पद पर एक ब्राह्मण चेहरा होने के बावजूद समाज में उस स्तर के सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव खलता है। राजनीतिक पंडितों की माने तो ब्राह्मण समाज की पंचायती अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। भजलाल शर्मा को भले ही औपचारिक संतोष प्राप्त हो, लेकिन समाज को एकजुट करने वाले उस चुंबकीय नेतृत्व की तलाश आज भी जारी है, जो कभी राजस्थान की सियासत की धुरी हुआ करता था। निष्कर्ष तो यही निकलता है कि राजस्थान की इस रेतीली सियासत में पसीने से ज्यादा कभी कभी लकीरों की अहमियत बढ़ जाती है। तिवारी का संघर्ष नई पीढ़ी के लिए सीख है, तो भजलाल शर्मा की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि सत्ता का सौभाग्य कब और किस पर मेहरबान हो जाए कोई नहीं जानता। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि राजनीति कोई आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि भाग्य का साथ भी उतना ही जरूरी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।